ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਰਣ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ। जय श्री राम जी। अगर गल करिए इस बार लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जी दिवाली है 20 या 21 तरीक की है। इस मुद्दे को लैके साढ़े दर्शकों जरूर चानना पाओ, क्योंकि समय समय पर आप इतिहास के जरूर गले पन्ना दसते रहने। ये जानकारी भी होनी सब तो बड़ी भरपूर लोगों लिए अहम जानकारी है। सबसे पहले तो 24 पंजाब न्यूज़ चैनल से कृष्ण कुमार जी और अश्विनी गर्ग जी, आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को भी कार्तिक मास के पवित्र त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो समय समय पर आप सभी दर्शकों को बड़ी अच्छी जानकारी देने की भरपूर कोशिश करते हो। तो फिर दोबारा मेरे को एक बार आप सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत आप सबका स्वागत है, सभी दर्शकों का। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया है, आपकी बार दिवाली का बड़ा संशय है। दिवाली का ही नहीं, सारे के सारे त्योहारों का संशय। जैसे पीछे जो होली अष्टमी आई है, उसमें सप्तमी में ही, क्योंकि दोपहर तक ही सप्तमी थी और उसके बाद में वो अष्टमी अगले दिन दोपहर तक ही थी। तो होली अष्टमी का जो त्यौहार है शाम के समय होता है। तो कईयों का फ़ोन आया, तो उसमें भी क्योंकि सप्तमी दोपहर तक है, तो शाम के समय ये होली अष्टमी का व्रत वगैरह का कथा वगैरह होती है, तो वो इस वजह से ही पहले दिन ही होली अष्टमी का जो है व्रत ये सोमवार को ही आ गया था। वैसे अष्टमी अगले दिन थी, तो मंगलवार के दिन, कल के दिन, लेकिन परसों ही होली अष्टमी का व्रत आ गया था। तो अब इसके बाद दूसरा जो हमारा कार्तिक का मास है, वैसे पूरा का पूरा कार्तिक मास बड़ा पावन मास है, त्योहारों का ही महीना है। चाहे वो कार्तिक शुरू होते ही जो कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है, उसके बाद करक चतुर्थी आती है, करवा चौथ जिसको कहते हैं, वो अष्टमी का त्यौहार है। और अब ये 5 दिन, दिवाली कोई एक दिन का उत्सव नहीं है, दिवाली का 5 दिन का उत्सव हमारे यहाँ माना जाता है, होता है। क्योंकि 18 तारीख को दिन शनिवार के दिन धनतेरसी है। उस दिन दोपहर के समय 1:20 से ही जो है धनतेरसी का योग शुरू हो जाएगा, 1:20 से, और उससे अगले दिन तक भी 1:55 तक, ये रविवार को रहेगा। शनिवार को 18 तारीख को 1:20 से धनतेरसी शुरू होकर के, और अगले दिन 19 तारीख दिन एतवार को जो रहेगी त्रयोदशी, वो 1:55 तक रहेगी। तो धनतेरसी में जो खरीदारी है, वैसे विशेष कर तो शनिवार का दिन ही विशेष रहेगा। और धनतेरसी के अंदर खरीदारी की बजाय ज़्यादातर यदि हम कर सकें तो धन्वंतरी जी का पूजन इसमें विशेष है कृष्ण जी। क्योंकि देखो आज इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, और यदि हम करें तो खरीदारी के बजाय धन्वंतरी जी का यदि घर पर पूजन कर सकते, सिंपल साधारण सी बात है। धन्वंतरी जी की मूर्ति फोटो मिल सकते, ना भी मिले, क्योंकि धन्वंतरी जी महाराज जो अवतार हैं वो नारायण भगवान जी के अवतार हैं, जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में से हमारे धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, और उसमें एक वो अपने साथ में त्रिफला लेकर के प्रकट हुए। त्रिफला औषधि में सबसे विशेष बात है, त्रिफला जिसको हम कहते हैं हरड़, आंवला और बहेड़ा, तीनों का मिश्रण होता है, तो इसको त्रिफला कहते हैं। और तीसरी चीज़ वो जो अपने साथ तीसरी वस्तु लेकर आए थे, वो लेकर के आए थे आयुर्वेद, यानी कि औषधियों का ग्रंथ जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं। उसमें औषधियों का वर्णन है कि ये जैसे देसी जड़ी बूटियाँ, देसी दवाइयाँ कैसे मतलब वो कैसे तैयार की जाती है, कौन सी बीमारी की कौन सी दवाई, वो सब आयुर्वेदिक ग्रंथ में ही है, जिसको हम वैद्य डॉक्टर, देसी वैद्य कहते हैं, वो सब इसी का प्रयोग करते हैं। तो धनतेरसी का जो अब मैंने बताया, विशेषकर यदि आप खरीदना चाहें उस समय, तो धातुओं में बताया गया सोना खरीद सकते हैं। उस समय आप शाम के समय स्थिर लगन है, तो या दोपहर के समय 2:15 से लेकर 4:15 बजे तक, या शाम के समय 7:15 से लेकर 9:15 बजे तक वो शुभ मुहूर्त ये सामान खरीदने का। बाकी वस्तु खरीदना उस दिन धनतेरसी के दिन जो विशेष शुभ फलदायक होती हैं, वो विशेष करके झाड़ू, क्योंकि झाड़ू को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं,
और उस झाड़ू से जैसे हम कहते हैं सफाई करते हैं, गंदगी घर से बाहर निकालते हैं, ये भाव है कि वो जो झाड़ू हम खरीद के लाते हैं कि हमारी दरिद्रता आदि, हमारे दुख आदि, रोग आदि, वो झाड़ू हम हमारे सारे बाहर निकाल दे। इस दिन विशेष रूप में एक नमक हमें खरीदना चाहिए, और औषधियों में हम खरीदें हैं तो हल्दी इसमें विशेष करके हमने खरीदनी चाहिए। शनिवार को कहते हैं नमक नहीं खरीदना चाहिए, पुराने बुजुर्ग। धनतेरस में कोई किसी प्रकार का बाधा नहीं है। वैसे झाड़ू भी शुक्रवार को खरीदनी चाहिए, शनिवार को प्रातःकाल लगानी चाहिए। आपके चैनल से माध्यम से बता दूं, जब भी झाड़ू खरीदनी हो तो शुक्रवार को खरीद करके प्रातःकाल शनिवार से उसको प्रयोग में लाना चाहिए। लेकिन धनतेरस विशेष त्यौहार है, विशेष दिन है, उस दिन विशेष बातें हमने करी। और उस दिन एक और आपको बता दूं, हरा धनिया उसमें विशेष करके खरीदना चाहिए। और हो सके तो 11 कोडियाँ, पीली कोडियाँ बोलते हैं, 11 कोडियाँ वो खरीदनी चाहिए। और गोमती चक्कर भी 11 लेकर के धनतेरस के दिन उनकी साथ में पूजा करें। थोड़ा सा पूजा का विधान बताऊँ। धन्वंतरी महाराज जी के जैसे चौकी के ऊपर मूर्ति लगा करके एक कलश पानी का भर करके और उसके अंदर हल्दी डालें, औषधि के रूप में हल्दी डालें। उसके ऊपर एक कटोरी के अंदर या तो हरे मूंग ले सकते हैं, नहीं तो मैंने बताया हरा धनिया साबुत, वो भी लेकर के आना है। और उसके ऊपर कटोरी में रख करके उसके ऊपर फिर या तो नारियल रखें, नहीं तो एक दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। धन्वंतरी जी का इस प्रकार पूजन। उस दिन साथ में कुबेर जी महाराज का पूजन होता है, क्योंकि कुबेर जी धन के देवता हैं और धनतेरस ही है, तो कुबेर जी महाराज का भी उस दिन विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। तो ये 18 तारीख को हमारी धनतेरस रहेगी। लेकिन धन्वंतरी जयंती जो लगाई है वो वैसे 19 को लगाई है, जो पूजन होगा धन्वंतरी जी महाराज जी का। जैसे डॉक्टर साहब अपनी अपनी शॉप में, अपनी अपनी दुकान पर पूजन करते हैं, तो वो पूजा धनतेरस के दिन अपने 18 को शाम को हो सकता है। धन्वंतरी जयंती 19 को भी वो अपने दुकान में से दिन में करनी हो तो 19 को भी कर सकते हैं। लेकिन खरीदारी के लिए विशेष दिन जो रहेगा वो 18 तारीख का रहेगा। और उसके बाद जो अगला दिन 19 तारीख है, तो उसमें जो है अपनी नरक चतुर्दशी रहेगी 19 तारीख को। नरक चतुर्दशी 19 तारीख को नरक चतुर्थी, उसमें नरकासुर जो दुष्ट था उसका संहार किया भगवान कृष्ण जी ने। और 16,100 रानियां उनके यहाँ पर कैद थी, तो उनका वध किया था। तो उस दिन भी दीपमाला हुई थी, उस दिन दीपमाला हुई थी, क्योंकि इतने बड़े राक्षस का जो है संहार किया था, राक्षस का वध किया भगवान कृष्ण जी ने। तो उस दिन को ये नरकासुर मतलब नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। नरकासुर महाराज जी का उस दिन उन्हें नरकासुर नाम के राक्षस का संहार भगवान जी ने किया था। उसके बाद जो हमारा वो 20 तारीख को रहेगी धन्वंतरी जयंती, 19 को रहेगी, 20 तारीख को नरक चतुर्दशी, यानी जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, छोटी दिवाली। तो उस दिन दीपदान भी होता है, छोटी दिवाली को दीपदान भी होता है। हम दीपदान तो वैसे धनतेरस से शुरू हो जाता है। 5 दिन यम जो महाराज जी हैं उनके नाम का दीपक लगता है, धनतेरस के दिन लगता है। और उसके बाद नरक चतुर्दशी को लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। और गोवर्धन पूजा जो आगे शुक्ल पक्ष की एक कम उसको लगेगा, और भाई दूज के दिन। ऐसे 5 दिन दीपदान यम के नाम का करना चाहिए। 5 दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम धनतेरस के दिन हमें एक साथ ही 4 बत्ती वाला दीपक लगावें, एक अलग से दीपक लगावें। और यम महाराज जी का वैसे तो बताया घर में नहीं यम का दीपक लगाना चाहिए, घर से बाहर निकले होश के दक्षिण दिशा में अपनी तरफ से जावें, नहीं तो दरवाजे के ऊपर जाकर के हमने यम के नाम का दीप लगाया। यम के नाम का दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमारे शास्त्रों में आया जो यम दीप प्रज्वलित करता है उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ये त्यौहार ऐसे नहीं है हमारे, उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई कान है, हमारे शास्त्रों में लेख हैं, इसलिए हम ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। अब आपके जो विशेष बात है दीपावली की, दीपावली 20 तारीख को जो है, 20 तारीख के दिन ही अमावस्या शुरू हो जाएगी 3:45 से। इसलिए अब की बार जो चक्कर पड़ रहा है वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अमावस्या अब 2 दिन होगी। पहले दिन 20 तारीख को दिन सोमवार के जो है 20 तारीख को ही अमावस्या 3:45 को दोपहर के बाद शुरू हो जाएगी। तो संध्या वेला में, प्रदोष वेला में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो लोगों के मन में यही धारणा, यही भावना है कि 20 तारीख जब 4 बजे से पहले ही शुरू होगी, उस दिन में भी है और उस दिन शाम के समय भी है प्रदोष में, और उस टाइम रात के समय भी है, वे दिवाली पूजन करना शुभ है। उनके मत के अनुसार ये कुछ हद तक ठीक है, कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पंचांग दिवाकर हमारे पास, पंचांग मेरे पास मार्तंड है, उनके दोनों में बड़े आचार्य, बड़े विद्वान 100-150 सालों से ये पंचांग बनते आ रहे हैं। तो सारा ज्योतिष का गणित लगा करके ये उन्होंने पंचांग तैयार किए। तो इसके दिन इसमें इनमें जो लगाया वो 21 तारीख को लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 नियम हैं। एक कहते हैं प्रदोष व्रत में यदि वो तिथि 2 दिन आ जाए,
वो तिथि पहले दिन प्रदोष में शाम के समय हो, अगले दिन भी शाम के समय वो तिथि हो, तो कहते हैं फिर दूसरे दिन वाली ही प्रदोष में पूजन आदि हमें करना चाहिए। इस नियम के अनुसार, शास्त्र मत के अनुसार भी 21 तारीख को ही हमें जो है दीपावली करने का शास्त्र सम्मत है, बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल ढंग है, बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका इसमें यह बताया गया, जो तिथि सूर्योदय में आ जाए, जो तिथि सूर्योदय में हो, हमारा शास्त्र कहता है वो तिथि पूरे के पूरे दिन मान लेनी चाहिए। दूसरा नियम ये। तीसरा नियम है, यदि कोई तिथि 3:30 पहर आए, ये अलग अलग मत हैं, तो 3:30 पहर कोई तिथि आ जाए तो वो तिथि फिर रात भर तक मानी जा सकती है। रात्रि का कोई कर्म है तो वो उसमें किया जा सकता है। इसलिए 3:30 पहर से क्या, अगले दिन जो होगा 21 तारीख को शाम के 5:55 तक हमारी ये तिथि रहेगी, अमावस्या की तिथि। तो जो दिन में भी है और वैसे भी हमारा अमावस्या का जो दिन है, अमावस्या हम कब मानते हैं, सुबह प्रातः काल में ही उठ करके पीपल पूजन करना है, ब्राह्मण भोजन आदि करवाना है, तर्पण हमने कर्म करने हैं, जो व्रत आदि करना है, जो कुछ भी हमने करना है। अमावस्या का दान पुण्य सत्कर्म, मिट्टी निकालने का काम है पितरों के निमित्त, बड़े बड़े उन्हें बोलते हैं देसी भाषा में, तो वो सारा अमावस्या को करते हैं। और पहले दिन तो ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले दिन तो दोपहर बाद 3:45 बजे अमावस्या लगेगी। तो ये हमारा जो होगा, वो अमावस्या का जो ये कर्म होगा हमारा, वो सारा होगा हमारा 21 तारीख के दिन। और जब 21 तारीख को जो दिन आ ही रहे, तो 21 तारीख को दिन मंगलवार को आ रहा है, तो हमें दिवाली दिन भर में हम पहले पितरों का पूजन करेंगे, और पितरों पूजन करने के बाद में हम लक्ष्मी जी का पूजन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद भी ये तिथि 5:55 तक रहेगी। और उस दिन जब 5:55 तक है, सूर्यास्त के बाद भी है, तो रात्रि में हम जो है आराम से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 7:15 बजे इसमें शुभ लगन में हम जो है 21 तारीख को ही शास्त्र सम्मत ये दीपावली मनाने का जो है मेरा मत है, शास्त्रों का मत है, पंचांग का अनुसार भी है। तो 21 तारीख को हम आराम से मना सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। जो कुबेर पूजा होती है दीपावली की रात को, कम से कम कैसे कर सकते हैं कि हर एक जगह पंडित जी नहीं बुला सकते, लोगों को नहीं पता विधि विधान का, लिए बड़ी चक्कर पड़ जाते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए? कुबेर पूजन का देखो 2 मत हैं। पहला मत है धनत्रयोदशी के दिन, जैसे मैंने बताया, धनवंतरी जी की वहाँ मूर्ति लगाएं। धनवंतरी जी की मूर्ति के साथ ही वहाँ पर कुबेर जी का पूजन उस दिन हो सकता है, क्योंकि हम दीपावली से 2 दिन पहले कुबेर पूजन करके, गोमती चक्कर का पूजन करके, और जो हमने कोड़ियाँ बताई उनका पूजन धनत्रयोदशी के दिन ही किया जा सकता है। उस दिन उनका पूजन करने के बाद में दीपावली के दिन फिर उनका पूजन करके फिर हम उनको अगले दिन अपनी तिजोरी वगैरह में रख सकते हैं। नहीं तो जैसे आपकी बात भी ठीक है, गणेश जी लक्ष्मी जी पूजन हम जो करते हैं दीपावली के दिन करते हैं, तो उसके साथ में ही कुबेर जी का पूजन किया जा सकता है। तो उसमें कोई विशेष नहीं है कि जैसे हमने अपनी पूजन की ओम वगैरह सत्य वगैरह बनाते हैं, तो नहीं तो फिर चौकी ले में, चौकी के ऊपर एक थाली रखें, उसके पास में कलश रख दें, में कलश के ऊपर जैसे मैंने बताया, कोई भी हम कलश पूजन करेंगे उसके अंदर जो हम डालते हैं सुपारी, सिक्का वगैरह डालते हैं, हल्दी डालते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम पूर्ण पात्र बोलते हैं, एक कोई भी मतलब लेकर के बर्तन, जैसे घड़ा मिट्टी का है तो मिट्टी का चप्पन होता है, यदि हमने कोई बर्तन तांबे का लिया है तो उसको ऊपर तांबे का या कोई स्टील की कटोरी आदि रखें, उसको भरले में चावल आदि से उसके ऊपर नारियल रखनी चाहिए। तो उसके बाद में एक जैसे आजकल मूर्तियां बनी बनाई हैं, बहुत मिलती हैं बाजार में, कुबेर जी महाराज जी हैं, एक तरफ गणेश जी हैं, एक तरफ महाराज जी लक्ष्मी जी, ऐसी एक मूर्ति है। वो मूर्ति लेकर के हम कुबेर जी महाराज का मंत्र है, पुस्तकों से कोई पूजा होती है, इसमें धंधा या कुबेरा या नमः ऐसे मंत्र वगैरह, तो उनके द्वारा हम कुबेर जी का आराम से पूजन कर सकते हैं। और सुपारी के रूप में हम सुपारी वहाँ पर रख सकते हैं, कलश के पास में कटोरी के अंदर सुपारी को हम सबसे पहले स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराकर जो हमारी पूजा की विधियाँ हैं अलग अलग है, कोई पंचोपचार है, कोई षोडशोपचार है, मतलब तिलक लगा दिया, चावल लगा दिया, धूप लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, उनकी फिर आरती, धनवंतरी जी की महाराज जी की भी आरती भी है, गणेश जी की आरती है, और उसमें लक्ष्मी जी की भी आरती है। आराम से दिवाली के दिन हम जो है गणेश लक्ष्मी जी को स्नान आदि करें, पंचामृत से शुद्ध स्नान करें, पूजन करें, ऐसे कुबेर जी का पूजन करें, बाद में जय गणेश देवा आरती करें, ओम जय लक्ष्मी माता की आरती भी है तो उसकी आरती करें, आराम से दीपदान आदि करें। इस प्रकार शुभ जो है हम अपने दिवाली मनाएं और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
धन्वंतरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे प्रार्थना करें, धन्वंतरी महाराज जी आप जो हैं धन्वंतरी महाराज जी आप अमृत कलश लेकर आए थे, औषधियाँ लेकर आए थे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर से रोग दोष आदि को दूर करिए, हमारे घर में सुख शांति। ऐसे देवताओं का पूजन करने से हमारे घर में सुख शांति बनती है, माता जी की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा हमारे घर पर होती है। उसके बाद दीपावली के बाद का जो 22 तारीख को है, 22 तारीख को जैसे कि अगले दिन हम अन्नकूट मनाते हैं या अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन जी को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन के लिए उठाया था, तो उनकी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो गोवर्धन पूजन जो होगा वो 22 तारीख के दिन ही होगा, इसलिए हम करते हैं। गोवर्धन पूजन कब करते हैं? दिवाली से अगले दिन। तो इसका मतलब 20 तारीख को दिवाली मनाएंगे तो भी वो गोवर्धन पूजन कब करेंगे? 21 को नहीं करेंगे, 22 को ही करेंगे। इसका मतलब 21 को दिवाली मनाएं, 22 को गोवर्धन पूजन करें। और जो भैया दूज हम कहते हैं, भाई बहन का प्रेम है, तो भैया दूज का जो तिलक होगा वो अगले दिन 23 तारीख के दिन जो है भैया दूज का वीरवार के दिन वो होगा। तो इस प्रकार ये 5 दिन दीपावली उत्सव 5 दिन का त्यौहार है। बड़े श्रद्धा से और बड़े विश्वास के साथ इन सबको मनाएं, भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरी फिर सबको जो है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको जय श्री राम जी। पंडित जगदीश कुमार जी ने सानू चानਣਾ पाया दिवाली के त्यौहार बारे भी 20 तरीक ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਪ ਜਗ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਗ ਕੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲక్ష్ਮੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਤਮ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੀਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ।